धोबी का कुत्ता घर का न काट का। प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की जो ताज़ा सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इमरान खान ने तकरीर में सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया भी अदा किया। अब जो लोग भी पार्टी छोड़ के गए थे उनका मुस्तकबिल क्या है? एक तरफ कहा जा रहा है जी वो कब तक नाअहल होंगे, उन्हें नाम ही नाअहल करार दे तो मेरा ख्याल वो सारी ज़िंदगी के लिए वैसे ही फारग हो गए। ना तो उनको किसी ने वोट देना है, ना अपने हलके में उनकी इज्जत रहेगी, ना माशरे में इज्जत रहेगी। और कल इलेक्शन कमीशन अब क्या फैसला करता है, क्योंकि कोई पता नहीं कि कहाँ पे कौन सी सियासत तब्दील हो जाए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अब ये लोग कोशिश करेंगे कि दोबारा इमरान खान के साथ राब्ता कायम करें। इनको पता है कि हम न इधर के रहे न उधर के रहे, बेड़ा गर्क हो गया जिसको कहते हैं। सियासत का भी बेड़ा गर्क हो गया, इनका अपना भी हो गया। कुछ अय्याशी की जो वीडियोस हमें मिली थी वो भी हमने देखी, किस तरह ये होटलों में अय्याशी करते रहे। जो इन्होंने पिकनिक मनानी थी वो मना ली। इनका बेड़ा गर्क किया नून लीग ने, और नून लीग का बेड़ा गर्क किया जरदारी ने। कैसा जबरदस्त! और जरदारी का बेड़ा गर्क कौन करेगा आने वाले दिनों में, आपको ये भी पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि जब इनको खरीदा गया, इनको पैसे दिए गए, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में जिस तरह मैंने कल बताया था कि हर चीज़ बिकती है। जिस मुल्क में आपके इल्म में है कि पुरानी चीज़ें भी बिक जाती हैं, ऐसी चीज़ें भी जो यूरोप में फेंक दी जाती हैं वो भी बिक जाती हैं। मगर ये जो बंदे बिके वहाँ पे, उनकी जितनी मिट्टी पलीत सोशल मीडिया पे हुई, जितनी मिट्टी पलीत इनकी घरों में हो रही होगी, उसका अंदाज़ा अभी आप नहीं लगा सकते। अब मकसद ये आपको बताने का है कि ना ये वोट पे अगर इलेक्शन में हिस्सा ले भी लेते तो मेरा नहीं ख्याल कोई इनको वोट डाले। मोहल्ले में निकलेंगे तो लोटा, घर में भी बच्चे भी लोटा, बड़े भी लोटा, कोई छोटा लोटा, कोई बड़ा लोटा। बड़ा ये पड़ के मुसीबत है, ये मैं आपको बता दूं। अगर इमरान खान के साथ ये राब्ता कायम करें और इमरान खान कहीं इनकी बातों में फिर ना आ जाए कि गवर्नमेंट पंजाब की हम ले लेंगे या कौमी असम्बली में भी कोई इस तरह के हालात बने, तो वहाँ इमरान खान को अब एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों से फ़ायदा नहीं हो सकता, इनसे नुकसान होगा। हो सकता है ये कोशिश भी करे कि अपने आप को दोबारा ठीक करे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को ठीक करने की आज कोशिश की है। इसलिए मैंने ये बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब हालात देखे, प्रेशर देखा, इमरान खान के जलसे देखे, सोशल मीडिया पे चीफ जस्टिस साहब की जितनी इज्जत अफजाई हुई, उसके बाद अब इसको ठीक भी करना था। होता ये है कि जिस तरह पेट्रोल 2 रुपये महंगा करके तो फिर 50 पैसे सस्ता करके आवाम को खुश करना होता है, यही गेम अब इस वक्त भी चली है। बिल्कुल मैं आपको साफ तौर पे ये चीज़ बता रहा हूँ। जब हालात देखे कि जनाब ये कंट्रोल में नहीं आएंगे, खाना जंगी है, ये है वो है, मीडिया पे भी खबरें चली, फिर जिस तरह ये केस ख़त्म कर रहे अपने धड़ाधड़, नैब को ख़त्म कर रहे, ये कर रहे वो कर रहे। सरदारी ने कहा जी आपको बड़ी मुश्किल गवर्नमेंट लेके दी है तो आप जाए ना। अब जरदारी का उसमें क्या नुकसान है जी? सीधे गवर्नमेंट उसके पास है, वजारतें कौमी असम्बली में उसके पास है, बेटा उसका वजीर खारजा है, उसको कौन सी कोई इतनी बड़ी परेशानी बनी। मगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ये बड़े किंग बनते थे सियासतदान, इनका उसने ऐसा फलूस उड़ाया ना कि अब मेरा ख्याल है कि इनके सियासी जनाजे निकलेंगे, इनका नाम लोग नहीं लेंगे और शर्म आएगी लोगों को इनका नाम लेते। जिस तरह इमरान खान के जलसों में आपने देखा लोगों की तादाद। तो ये तो आपको मैंने मुख्तसर सूरत हाल बताई है कि सबसे बड़ा जो कामयाब पता खेला गया वो जरदारी ने खेला, और जरदारी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। इनको जिस तरह चक्कर में दिया उसने, अब ये चक्कर उतारते रहेंगे तो मेरा ख्याल कई साल निकल जाएंगे, मगर मेरा नहीं ख्याल कि आप इनके चक्कर रहते हैं। कौमी असम्बली में जो सूरत हाल है, सदर के पास अब इख्तियारात है। सदर को चाहिए कि तमाम असम्बलियों में के जी एक का न के तमाम में के जी अदम एतमाद लेके आए, कौमी असम्बली में भी है।
MQM जो है वो मेरा ख्याल है कि आप साथ नहीं देगी, वो उसको भी पता चल गया कि लूटों की इज्जत नहीं होती और कई और भी भाग जाएंगे। हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में ये वैसे ही कौमी असम्बली जो ख़त्म हो जाए, फिर वही पकड़ दकड़ आपके इलम में है कि ये जी वो अपना पासवर्ड बना के दें इनको, सफारती पासवर्ड, नवाज शरीफ को, इसहाक डार को, मुजरमों को, हम पाकिस्तान आएंगे। फिर क्यों नहीं आया ये इसको पता था। एक अंदर की खबर आपको बता देते हैं कि जब से सोशल मीडिया और पब्लिक फौज के खिलाफ बयान दे रही थी, फौज ने भी हाथ खींच लिया और इन्होंने फौज से गारंटी मांगी थी। लोग नाम नहीं ले रहे मगर मैं आपको साफ तौर पे बता देता हूँ कि 1.5 साल हम निकाल लें किसी तरह और अपना जो भी इसको कहते हैं उल्लू सीधा करना था वो अब सीधा होता है कि नहीं होता, मगर आगे इनके खड्डा है, पीछे PTI है। अब जाएं तो जाएं कहाँ, क्या होगा इनका। वो जैसे वो एक फिल्म नहीं थी इंडियन का, अब तेरा क्या होगा कालिया, वो वाला साहब हो गया। तो ये जनाब अली अब सियासी मौत भी मर चुके हैं, बदनाम इतने हो गए आपके इलम में, चोर चोर चोर, हर जगह पे चोर, लंदन आए चोर, कहीं पे भी जाएं एक इनको ऐसा निशान मिल गया है, कौमी निशान। अब वो पार्टी का निशान ही रख लें अपना, क्योंकि इनको चाहिए कि आप चोर ही पार्टी का निशान रख ले और कौम भी ज़ाहिर है उनको भी इल्म है, इन कौम के लिए भी आसानी रहेगी, इनके लिए भी आसानी रहेगी। ये तो मैंने आपको मुख्तसर जो हालात है बता दिए, कल आपको इस पे मजीद पता चल जाएगा, खुद भी और हम भी बताएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, बार बार दफ़ा श्रीलंका का नाम लिया जा रहा है, कई एंकर जो बड़े थे वो भी गायब हो गए, सहाफ़ी, और बताया ये जा रहा है कि मुकदमात बन रहे थे, क्या हो रहा है वहाँ पे, ये सब के इल्म है। अब जो आने वाले दिनों में एकदम आपने देखा कि पानी का बहाव इमरान खान की तरफ है, साथ ही इदारों ने भी इस तरफ कर दिया। ये जो हमजा शहबाज है, कब इसकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए कोई पता नहीं किसी को, इसके पास अक्सरियत भी नहीं है। अभी जो हमारे पास इतला है कि परवेज़, जो चौधरी परवेज़ लाई, उसके पास 4 वोट ज़्यादा है। अगर ये जिनकी छुट्टी होगी सुबह, बाकी पता चलेगा इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देता। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का मसला है, उसको भी अब कहा गया है कि बंदे का पुत्र बाण, क्योंकि काफ़ी जलील हो रही है और ये ना हो कि ये सबका रगड़ा निकल जाए, लोग अवाम सड़कों पे आ जाए, जिस तरह सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं हम इमरान के लिए जान देने को तैयार है, और इसी वजह से इनको अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं। ये कोई अदल उदल नहीं है, मैं आपको साफ बता दूं। अगर आप समझे कोई अदल की तरफ कोई चीज़ गई है तो मेरे नज़दीक वाला ये चीज़ें नहीं है। ये सिर्फ एक आप देख सकते हैं कि प्रेशर है, प्रेशर की वजह से फैसला करना पड़ता है। कई दफ़ा जिनका ज़्यादा प्रेशर होता है उसी तरफ का झुकाव अदालतों का हो जाता है। इंसाफ आपके सामने जिस तरह का वहाँ मिलता है। अगर इलेक्शन में ये अदालत उस रात है वो फैसला बरकरार रखती, जो कौमी असम्बली के इलेक्शन दोबारा थे या दूसरे इलेक्शन भी, जिस दिन इलेक्शन कमीशन को भी बुला लिया गया था, तो ये भी तो सुप्रीम कोर्ट कह सकती थी ना, अगर 30 दिन में आप नहीं कर सकते, चलो जी हम 1 साल के लिए कायम मकाम गवर्नमेंट बना देते, 6 माह के लिए बना देते। तो ये सब कुछ इन्होंने पहले एक गेम डाली साहब ने, और फिर जब देखा कि ये फेल होगी ये गेम, तो चलो अब जो अभी थोड़ी बहुत इज्जत बचती है उसे बचाओ। इन लोगों ने जो पैसे लिए वो किधर गए, अब वो भी वापस मांगेंगे, क्योंकि जिन्होंने दिए हैं वो भी बदमाश हैं। जिन्होंने लिए हैं, जब उनके आगे पीछे कोई नहीं होता बचाने वाला, फिर उन पे जिस तरह ये लोग तरीका वारदात नून लीग का है आपके इलाके में, पैसे उनसे लेंगे। अमेरिका बहादुर के पैसे भी गए, और जो जिसने जहाँ खर्चा किया था सबके पैसे गए। जुआ खेला था, अब इसमें हार जीत तो होती है, पैसा गया, बर्बाद हो गया। जो आप देख रहे हैं कि आज ये फैसला आ रहा है, आज वो फैसला आ रहा है, वो 100 प्याज भी और 100 जूते वाला साहब चल रहा है। मेरा ख्याल एंड पे यही होना कि इलेक्शन होंगे, फिर इनकी पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी, फिर ये भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। इनको अब फौरी तौर पे ये मीटिंगें शुरू हो गई हैं, फाड़ो शुरू हो गई है। तो देखते हैं क्या करते हैं। नाज़रीन, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जब तक बुनियाद ठीक नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान की वही बुनियाद नहीं होगी जो कायदे आज़म की थी, ना आइन काम करेगा, ना आपके कानून काम करेंगे,
ना वहाँ पे जज काम करेंगे, ना फौज अपना जो काम है वो ठीक तरीके से कर सकेगी जब आप मजहबी कार्ड हर जगह पे खेलेंगे। इसलिए इमरान खान उसके वज़रा को ये मेरा मशवरा है कि मजहबी कार्ड से बाज रहे और एहतियात करे कि मजहबी कार्ड जो है वो नुकसान देता है। अच्छा, आज के लिए मेरा ख्याल आज काफ़ी है। जंग की सूरत हाल और दूसरी तमाम खबरें का सुबह करेंगे इंशाल्लाह, आपके लिए लेके आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज हमारे के साथ आज हमारे एक दोस्त होंगे स्वीडन से, अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ। पूछेंगे कि क्या देख रहे हैं आने वाले हालात में पाकिस्तान में, जिस तरह दिन ब दिन आप देख रहे हैं लोग परेशान हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, जो दूसरे मालिक में रह रहे हैं वो भी परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, मुबारक। सर ये क्या चल रहा है, क्या देख रहे हैं, किधर को जा रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा। ये सही बात आप कह रहे हैं। पाकिस्तान के जो अभी हालात हैं वो तो इतने मायूस कौन है, इतने मायूस कौन, और तमाम पाकिस्तान के लोग जो अंदर हैं, जो पाकिस्तानी बाहर हैं, और इवन दूसरे ममालिक भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जब पाकिस्तान में आपके सियासतदान दयानतदारी के साथ मुल्क को चलाने के लिए काम नहीं करेंगे तो उसके फिर रिजल्ट ये आता है। ऐसी कौम जो शुरू से जिसका बेस गलत बनाया गया, दयानतदार पढ़े लिखे लोग, मुहिब्बे वतन लोग, विजनरी लोग, जब उनके हाथ में हुकूमत नहीं आएगी तो जो मुफाद परस्त लोग हैं, जो माफियाज हैं, आप अगर उनके हाथ में हुकूमत दे देंगे, मुल्क दे देंगे, तो 75 साल चलने के बाद भी पाकिस्तान नहीं चल रहा। मैं दयानतदारी साहब को बता रहा हूं कि पाकिस्तान 75 साल में नहीं चला, और अभी तो आप इसको कह लें कि डिफॉल्ट होने वाला है। जब उसकी इकॉनमी किसी मुल्क की दूसरे मुल्कों के उधार के ऊपर, लोन्स के ऊपर चल रही हो, तो वो मुल्क कैसे चलेगा जी। और आपके सियासतदान वो हैं जहां 1000 रुपया लगना यानी खर्च होना होता है, ये लगाते लाखों रुपए उसके ऊपर। और हमारे यूरोप में ये कि जहां 1000 लगाना होता है उसको 500 लगाते हैं, वो 500 बचा के रखते हैं अपने मुल्क के लिए। और यही हालात जो हमारे साथ रहे कि आपका वजीर आजम अपने बेटों, भांजियों, बेटियों को या भाई को मिलने के लिए एक जहाज इस्तेमाल करता है, लंदन जाता है, जबकि वो पाकिस्तान में बैठ के वो डिजिटली आमने सामने बात कर सकता था। एक पूरी टीम लेके जाता है लंदन में 5 स्टार होटलों में, वहां से फिर दुबई में चला जाता है, वहां रहता है, खाता पीता है और घर आता है। और करोड़ों रुपए आप पूछें अदालत किधर है, पूछे इससे, वजीर आजम से, ये करोड़ों रुपए किस मकसद के लिए खर्च किए गए हैं। सिर्फ बातचीत के लिए नहीं, उनका जाती मफाद था, वो अपने खानदान को मिलने के लिए किया था। जरदारी, आपको याद है आपके प्रोग्राम में मैंने बात की थी, जरदारी सदर पाकिस्तान का था, दुबई में उसने ऑफिस खोला हुआ था, कैंप ऑफिस। क्यों? किस मुल्क का कानून था, किस मुल्क में लिखा। कहीं दुनिया की मिसाल आप दे लें कि एक मुल्क का सदर दूसरे मुल्क में चला जाए, वहां जाके बैठ के काम करे। जहाज चल रहे हैं और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट फाइलें जा रही हैं, वहां पे लोग 5 स्टार होटल में ठहर रहे हैं। यानी अरबों रुपए पाकिस्तान के वो खा गया इस तरीके से। तो मुबारक साहब, मुल्क जो चलते हैं वो इस तरह नहीं चलते। अच्छा सर, ये एक चीज बताइए कि इंग्लैंड में ये पूरी टीम आई, यहाँ आके इन्होंने उस बंदे के साथ मीटिंग की जिसको आपके इल्म में है कि अदालत भी ढूंढ रही है, इश्तिहारी मुजरम है वो। तो अब ये इश्तिहारी मुजरम ही रह गए 22 करोड़ लोगों के ऊपर गवर्नमेंट करने के लिए, बाकी सब इनके ख्याल में जिंदा लाशें हैं। बिल्कुल, हम इनके गुलाम है ना जी। मुबारक साहब, पाकिस्तान के लोग गुलाम हैं इनके। एक गुलामी से जान छुड़ाई, हम दूसरे लोगों की गुलामी में आ गई। 2, 4, 6 फैमिलीज हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, और उनके बेटे बेटे। मैं आपको बताऊं, स्वीडन की मिसाल छोटी मैं देता जाऊं आपको। यहाँ स्वीडन के अंदर मुबारक साहब, एक फैमिली का एक शख्स कानूनन एमपीए बन सकता है। कानून है इस स्वीडन के अंदर। एक शख्स एक ही घर खरीद सकता है, 2 घर नहीं रख सकता। मैंने घर खरीद लिया, उन्होंने मेरे पीछे लग गए, कहते फौरन इसको बेचो, तुम 2 घर नहीं रख सकते। तो ये जिस मुल्क में ये स्टैंडर्ड हो, वहां तो लोग पैसे बचाते हैं, गवर्नमेंट वो सारा पैसा आवाम के ऊपर खर्च करती है, किसी का हक नहीं मारते। कोई शख्स, यानी गवर्नमेंट आपका हक नहीं मार रही।
کہ آپ یہ نہیں کہ آپ کے پاس 6 گھر ہیں تو دوسرا ایک غریب آدمی بیٹھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان میں تو آپ دیکھیں ظلم کی انتہا ہے جس کو. اور یہ ججز جو رات کے 12 بجے وہاں پہ تماشا انہوں نے کھولا تھا, تماشا کھولا تھا, ایک ملکہ الزبت کی طرح کاروان لے کے جا رہا تھا رات کو, لیٹے آئرن بج رہے, سرن بج رہے, ایک تماشا انہوں نے کیا تھا. کیا سپریم کورٹ کے ججز ابھی سوئے ہوئے ہیں؟ اچھا ایک وزیر اعظم جو کہ قانوناً مجرم ہے اور وہ بندہ وزیر اعظم بن گیا, اس کے ساتھ 26-27 آدمی جو عدالتوں سے پیسہ دے کے وہ کیا کہتے ہیں وہ ضمانتوں کے اوپر وہ سب منسٹر بنے ہوئے ہیں, کیا کیا بن گئے, اور پاکستان کی عوام ان کے نیچے دے دی گئی ہے اور ان کو ملک دے دیا گیا. اور ملک اچھا خاصا چل رہا تھا, مبارزہ جو بھی ہو, کہتے ہیں کہ چلتی چیز جو چل رہی ہے, جو بہ رہی ہے اس کو چلنے دو. انہوں نے اس کو روکا, پھر ریورس کیا, دریا کا صاحب کے اس کا ریورس کر کے اوپر لگایا, وہ سب رک گیا ابھی. اور میں دیانتداری سے آپ کو کہتا ہوں پاکستان جو ہے یہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے. پاکستان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. پاکستان دوسرے لوگوں کے پیسوں کے اوپر چل رہا ہے 75 سال سے. اور یہ ابھی جو حالات ہیں یہ تو کرمنل لوگ ہیں, یہ تو ان کو تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا مطلب تھا آئیں گے, اپنے کیسز ختم کریں گے اور اس کے بعد بھاگ جائیں گے. تو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کے ادارے کیوں خاموش ہے, وہ کیوں نیوٹرل ہیں, جب پاکستان ایک ایسی پوزیشن میں آ گیا ہے کہ پاکستان کو شدید خطرہ ہے, اس کی ایگزسٹنس اور انٹیگریٹی کے اوپر وہ ختم ہونے والا ہوگا یا کچھ ہو جائے گا. آپ کے ادارے کیوں نیوٹرل ہیں, کیا وہ بھی اس میں انوالو تھے؟ تو یہ چیزیں ہیں جو دنیا میں دیکھی نہیں گئی, ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر. اچھا سر, ایک سوال ہے یہاں پہ, بڑا اہم سوال ہے. آپ عدالتوں کی بات کرتے ہیں, یہ پتہ چلا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن اور جو بھی لوگ وہاں کام کرتے ہیں یا عدالتوں میں ہیں یا جج حضرات ہے, ان کی ایسی ویڈیو نون لیگ کے پاس ہے کہ وہ ان کو بلیک میل کر کے جو مرضی فیصلے کروا رہے ہیں. دیکھیں مبارک صاحب, میں آپ کو بتاؤں, ان کے اندر کیز ہے, ایک ہڈن کیز ہے, ان کی چھپی چابیاں ہیں. چھپی چابیاں کیا ہیں ان کی؟ یہ جب اپوائنٹمنٹ ان کی ہوتی ہے تو یہ سیاستدان جو تھے, جیسے لندن میں بیٹھا ہوا کھربوں روپے کھا, اس کے بیٹے 4 ٹن ان کا وزن ہے آرام کی روٹی کھا کے, اور جائیدادیں وہ بنائی ہیں جو کہ میں کل ایک جگہ میں پروگرام دیکھ رہا تھا, کسی انگلش پوچھا, انہوں نے بولا کہ کوئی دنیا کی مثال نہیں ہے کہ امریکہ کے صدر نے بھی کسی دوسرے ملک میں جا کے جائیداد بنائی ہو. انہوں نے کہا کہ برطانیہ کا خود وزیر اعظم جو اس سے پوچھے کیا تمہاری دنیا کے کسی ملک میں تمہاری جائیداد ہے, نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو یہ انہوں نے خریدا ہے, وہ کاٹا ہے, کاٹ کے اس کا سارا پیسہ باہر لے گئے. پاکستان ہے کبھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک پنجر ہے, وہ انسان کے جسم کا پنجر ہوتا ہے, اس کے اوپر ساری کھال اتار کے یہ لے گئے باہر. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے بھی پاکستان, یہ ان کے چمچے ہیں سارے, یہ سارے سفارشی لوگ ہیں. تمام ججز اور الیکشن کمیشنر کا جو چیئرمین ہے, جو اس کو کہتے ہیں آپ چیف الیکشن کمیشنر, یہ سب سفارشی لوگ ہیں اور سیاستدانوں کے یہ پٹھو ہیں. سیاستدانوں کی ان کی جیبیں بھری ہوئی ہیں اور ان کی وہ چابی وہ چلاتے ہیں جو یہ بولتے ہیں. تو جب ملک کا نظام ایسے چل رہا ہو, پاکستان کے اندر کتنے قابل لوگ بیٹھے ہیں, میں کہوں گا مبارک صاحب, پاکستان کے اندر جو لوگ آپ کے باہر اثاثے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے قابل لوگ پاکستان کے باہر چھپ کے بھاگ گئے ہیں یہاں سے. پاکستان کیوں نہیں چل سکتا جب دنیا کا ہر ملک چل رہا ہے؟ بنگلہ دیش چل رہا ہے جو ہم سے جان چھڑا گیا تھا, باقی لوگ چل رہے ہیں. تو پاکستان میں تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, بہت وفادار لوگ ہیں, بہت قابل لوگ ہیں. آپ ان کی قابلیت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو, آپ ان کو عزت نہیں دے رہے ہو پاکستان کے اندر, آپ ان کو پوزیشنیں نہیں دیتے ہو. اور یہ ملا اور یہ لوگ یہ مل کے پاکستان کے اندر سے دشمن ہے, لیکن اوپر سے پاکستان کو میرے خیال میں یہ ختم کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو. اور اسی حساب سے یہ جو چل رہے ہیں ابھی حساب, اور آپ کے ادارے کہتے ہیں نیوٹرل ہے, تو پھر تو بہت خطرناک سچویشن ہے. اگر ادارے نیوٹرل ہو جائیں گے تو پھر پاکستان تو ختم ہو جائے گا, اس کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ابھی جاگنے کا ٹائم ہے. اور میرے خیال میں جو عمران خان جو چیخیں مار رہا ہے باہر سڑکوں کے اوپر شہروں میں, وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ پاکستان اگر یہ الیکشن انہوں نے نہ کروائے امیڈیٹلی, تو پاکستان کی, میں درنظاری صاحب کو بتا رہا ہوں, ہم نے بھی بڑی دنیا دیکھی ہے, پاکستان کی ایگزسٹنس خطرے میں ہے. کیونکہ آپ کے وہ ادارے جن کا حق ہے, جن کو پیسہ دیا گیا ہے کہ تم پاکستان کو بچاؤ, وہ کہتے ہیں نیوٹرل ہے, خاموش ہے. آپ دیکھ لیں یہ کتنے عرصے میں کوئی آپ کا ادارہ نہیں بولا. اچھا سر, یہ بتائیے, ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد ناظرین جڑے رہے, کچھ اور بھی باتیں کرتے ہیں سر کے ساتھ.
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा सर, ये बता रहे हैं कि श्रीलंका में जो हालात हुए हैं आने वाले दिनों में सेम पाकिस्तान में भी ये होने वाले हैं, आप कैसे किस नजर से देखते हैं? देखिए, श्रीलंका में भी एक खानदान था जो श्रीलंका को ड्राइव कर रहा था जी। श्रीलंका के सियासतदान भी मुल्क की सलमियत के लिए या इकानमी के लिए उन्होंने भी कुछ नहीं किया जी। अभी चाइना हर दफा उनकी मदद नहीं करेगा, या इंडिया जाके वहां नहीं पैसे देगा, या पाकिस्तान भी शायद उनको कोई दे रहा हो। तो जब आपके सियासतदान नालायक होते हैं और बदयानत भी होते हैं साथ, और उनको विजन ही नहीं होती कि हमने मुल्क कैसे चलाना है। मैंने मिसाल दी थी कि जहां 1000 रुपये खर्च है, वहां अगर 10,000 रुपये लगाएंगे उस मुल्क का, तो वो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। यहाँ यूरोप में जहां 1000 होते हैं वहां 500 लगाते हैं, 500 रखते हैं, स्पेस रखते हैं, सेव करते हैं, ताकि हमारे मुल्क की मुश्किल वक्त में ये काम आएगा। तो हमारे मुल्क में ऐसे हुआ ना, हर बंदा उसको लूट रहा है, हर बंदा लूट रहा है। श्रीलंका में भी ऐसे हुआ, उनके लोग लूटना घसूटना शुरू कर दिया उन्होंने, तो वो बैठने वाले हैं, बल्कि बैठ गए हैं। तो लाइक वाइज पाकिस्तान की पोजीशन भी वही है। पाकिस्तान में आप जब मामूली से मामूली आदमी को भी इतनी फैसिलिटीज देंगे जो यूरोप में एक मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को नहीं दी जाती, वहां पे जजेस बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलते हैं, जबकि यहाँ पे जजेस के पास गाड़ियां होती नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हर मिनिस्टर, हर पॉलिटिकल जो लीडर तो नहीं मैं कहता, पॉलिटिकल वर्क जो भी है, ये लोग सियासतदान बने हुए जंगली लोग, सारे अनपढ़ जंगली लोग हैं, और सियासतदान बन के मुल्क की वो टांगे काट रहे। मुबारक साहब, मैं आपके प्रोग्राम में 2 बातें बहुत जरूरी करना चाहता हूं। पाकिस्तान को चलाने के लिए आपको इन तमाम सियासतदानों के और बड़े बड़े अदारों के सरबराहों के पर काटने पड़ेंगे। इनके वो तमाम पैसा जो पाकिस्तान इनको दे रहे हैं, इनको गाड़ियां मुफ्त मिली हुई है, नौकर मिले हुए, बंगले मिले हुए, इनके खर्चे जो है सारे पाकिस्तान दे रहा है, इनकी तनख्वाह इतनी दे रहा है, इनको पुलिस आपने दी हुई है, इनको गार्ड्स मिले हुए हैं, ये जाते हैं शहंशाहों की तरह और वहां पैसे का काम नहीं करते, चाहे वो अदालतें हो चाहे दफ्तर हो। यूरोप की तरह जब तक इनके पर नहीं काटेंगे और इनको सिर्फ तनख्वाहें दें, बाकी अपनी गाड़ियों के ऊपर जाएं, ये अपने नौकर रखें, ये अपने घर खरीदें, अपने किराए पर रहें, इनको तनख्वाह दें, एक लेवल के ऊपर तनख्वाह दें, तो तब जाके इनको अपनी असलियत पता लगेगी कि यूरोप ने कैसे तरक्की की है। यूरोप में किसी प्राइम मिनिस्टर को आप देखें जो जब होता है, इसके बाद उसका नामो निशान मिट जाता है तारीख से। आप बरतानिया देख लें, अमेरिका के सदर देखें, वो बोलते वो किधर गए हैं सारे। तो पाकिस्तान में तो आपका सारा पैसा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है वो आप उधार लेते हैं दुनिया से, और वो अपने इन लोगों के ऊपर आप खर्च, ये लोग उसको खुद खा रहे हैं, और एक एक घर में 20-20 गाड़ियां खड़ी हैं। तो जनाब ये तो दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है जी। आप अमीर तरीन मुल्कों को देख लें, चाहे अमेरिका है, चाहे बरतानिया है, चाहे कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे जापान है, चाहे चाइनीज है या रशियंस हैं, आप देखें कि उनको क्या ये सहूलियात है कि एक चीफ मिनिस्टर उसके बाद 20 गाड़ी खड़ी है, उसको 40,000 नौकर है, बाद पुलिस पहले उनको दे दी, सलूट मारी है। नेवर एवर। जब ये चीजें आप उनके पर नहीं काटेंगे, उनको कर्टेल नहीं करेंगे और लेवल के ऊपर लेके आएंगे, सिर्फ तनख्वाह इनको दें, बस तनख्वाह के अंदर वो खुद अपना खर्चा बर्दाश्त करें। कोई किसी का पाकिस्तान उनका नौकर नहीं है। पाकिस्तान को 75 साल खा के हमें जो कुछ मिलता है, हम मकरूज कितने पहले देखें, दुनिया के हम कितने मकरूज है, वो पैसा किधर चला गया? दुनिया ने हमें दिया पैसा, लेकिन वो पैसा कौन खा गया? यही सियासतदान खा गए। ये नालायक तरीन भी है, बदयानत भी है और मुल्क के दुश्मन भी है। तो इसको कौन जजेस इसमें शामिल है? पाकिस्तान को इंसाफ आज तक नहीं मिला, तो जजेस को जो सहूलत दी है वो किस लिए दे रहे हैं हम लोग? आपका इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका खुद एजेंट है इन सियासतदानों का, वो कैसे दानेदारी से फैसला करेगा? मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं कर रहा। तो ये चीजें कौन देखेगा? ये मेरे ख्याल में कोई ऐसा इनकलाब ऐसा आने वाला है या आएगा जब ये सब चीजें अकाउंटेबल होंगी, और फिर आपको एक नया रास्ता वो लेके चलेंगे। लेकिन जब तक ये लोग बैठे हैं, मुबारक साहब, पाकिस्तान तरक्की नहीं करने वाला। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, वही मसला, ये देखिए स्वीडन में बैठे हुए हैं, फिक्र पाकिस्तान की है। मैं यहाँ सबको, पाकिस्तान में सियासतदानों को फिक्र नहीं है, झूठ फरेब की दुनिया में वो चल रहे हैं, मगर कुछ सोचना पड़ेगा। कौम को आज कुछ सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे
तो फिर पछतावा रह जाएगा। आज पाकिस्तान है तो सब कुछ है। ये फौज की याशियां, जजों की याशियां, ये महफिलें, शराब की, शबाब की, ये वीडियो जो बना बना के ब्लैकमेल करने वाले लोग, इन सब का वो हशर होगा अवाम के हाथों। वो दिन दूर नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, जल्द आएगा वो दिन। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, और भी प्रोग्राम देखें।